एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी अपनी कुटिया के आंगन को रंगोली और दीपों से सजा रही थी। बहुत ही सुंदर रूप से रंगोली सजा रही थी और माँ प्रभु ध्यान में ललिता देवी का स्मरण कर रहे थे। तभी एक प्रकाश प्रकाशित हुआ और माँ ललिता देवी प्रकट हुई। माँ और प्रभु प्रणाम कर हमारा व्रत सफल हो कहकर माँ ललिता देवी से आशीर्वाद मांगा और माँ आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। गरुड़ जी कहते हैं, माँ इतना प्रकाशित कैसा वातावरण हुआ, मैं कुछ देख ही नहीं पाया, मूर्छित हो गया। माँ लक्ष्मी बताते हैं, पुत्र गरुड़ वह माँ आदिशक्ति पराशक्ति ललिता देवी थी। गरुड़ जी, मैं कितना अभागा हूँ माँ, मैं माता जी का दर्शन भी नहीं कर पाया, न ही मैं प्रभु का वाहन बन पाया, मैं कितना अभागा हूँ। माता लक्ष्मी कहते हैं, गरुड़ वो इसलिए है कि तुम्हें माँ की शक्ति का अभाव नहीं है। आदिशक्ति पराशक्ति को जानने से पहले सभी को यह अहंकार होता है कि वह जो शक्ति है वह उन्हीं की है, पर अहंकार तो टूटता ही है, तब हम उनकी शक्ति को जान पाते हैं। जानते हो, यह भूल सिर्फ तुमको ही नहीं हुआ है, यह भूल एक बार जगत के पालन करता श्री हरि विष्णु को भी हुआ था। जब सृष्टि की प्रारंभ में केवल आदिशक्ति ही थी जो निर्गुण थी, जिसका कोई आदि न था और न ही अंत था। उस आदिशक्ति से उत्पन्न हुआ महादेव और फिर मैं स्वयं विष्णु और मेरे नाभि कमल के फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और कई युगों तक मेरी निद्रा भंग नहीं हुआ तो ब्रह्मा को यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि वह कौन है, उसका क्या कार्य है। और कुछ समय बाद मेरे कानों की मैल से दो असुरों का जन्म हुआ, मधु और कैटभ का जन्म हुआ। वह दोनों हंसने लगे और वह दोनों ब्रह्मा देव का भक्षण कर अपनी भूख मिटाने चाहते थे। तब ब्रह्मा देव जी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, जोर जोर से पुकारने लगे। रक्षा की गूंजे मेरे कानों पर पड़ी, उसके पुकार से मेरी निद्रा टूट गई और मैं अपनी शक्ति की अहंकार से उनसे युद्ध करने लगा। जब मैं अपने पूरी शक्ति और प्रयास के बाद भी उन्हें नहीं हरा सका, तब मेरा अहंकार टूटा। तब मुझे उस आदिशक्ति का आभास हुआ जिससे हम सब का जन्म हुआ, जो सृष्टि निर्माण का आधार था, जिसके प्रताप से मधु और कैटभ अधिक बलवान हो चुके थे। और तब मैं उस आदिशक्ति की ध्यान किया, तब मुझे नवरात्रि नव दुर्गा देवी की ज्ञान प्राप्ति हुई। उस पूजा के बाद मुझे आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माँ आदिशक्ति ने कहा, मधु और कैटभ दोनों असुर आपको पराजित करने के कारण अहंकार से भर गया है। यदि आप इनकी अहंकार का प्रयोग इन्हीं के पराजित करने के लिए करें तो सफलता आपको जरूर मिलेगा। मधु और कैटभ कहने लगे, स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने वाले विष्णु, हम दोनों ने तुम्हें पराजित कर दिया है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आप दोनों की अंदर छुपी शक्ति से हार स्वीकार करता हूँ। अब मेरे आप दोनों से यह विनती है, आप दोनों शक्तिशाली योद्धा से मुझ निर्बल को एक वरदान दो। मधु और कैटभ अहंकार के वश में हमें स्वीकार है कह दिया। विष्णु जी कहते हैं कि आप दोनों की पराजय और दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। मधु और कैटभ कहते हैं, हमारे वरदान का प्रयोग हमारे ही विरुद्ध कर लिया, तुमने हम से यह क्या मांग लिया। हम अपने वरदान का मान रखेंगे, हम तुमसे पराजित होने को तैयार हैं, परंतु स्मरण रहे हमारा शरीर का एक भी अंश मात्र भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तब विष्णु भगवान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, आदिशक्ति माता के कृपा से मैंने उन दोनों को मार गिराया और पराजित किया और ब्रह्मा जी की सहायता से उनके शरीर से मैंने ब्रह्मा जी को कहा पृथ्वी बनाने के लिए। इस तरह मेरे कर्तव्य का ज्ञान मुझे हुआ और ब्रह्मा जी को उसके कर्तव्य का ज्ञान हुआ। आदिशक्ति के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और
सभी जीव जंतु की रचना की और मैं पालन पोषण का दायित्व को संभालना प्रारंभ किया और महादेव प्रभु संहार का दायित्व को संभालना स्वीकार किया। आदिशक्ति के ज्ञान के बिना किसी भी प्राणी को उसके जीवन की कोई भी दायित्व नहीं मिल सकता है। गरुड़ जी कहने लगे, प्रभु आपसे माता आदि शक्ति का महिमा सुनकर माता की व्रत पूजा करने की इच्छा जागी है। प्रभु क्या मैं भी नवरात्रि का व्रत कर सकता हूँ? तब माता लक्ष्मी बोली, अवश्य पुत्र, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम व्रत और पूजा कर सकते हो। विष्णु भगवान जी कहते हैं, वैसे भी मनुष्य रूप में जो भी पूजा व्रत करते हैं वह तो कोटि गुना अधिक होता है। तभी तो देवी और देवता भी धरती लोक में पूजा व्रत करने के लिए धरती पर आते जाते रहते हैं और अधिक कोटि गुना पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी यह नवरात्रि की व्रत की इच्छा कर रहे थे। ब्राह्मण जी, कितना आनंद आता अगर माता की कथा सुनने को मिल जाते। तो ब्राह्मण जी की पत्नी, क्या हुआ जी, अगर आपको कथा सुनना है तो जाए। तो क्या हुआ, मैं नहीं जा रही हूँ तो आप जा सकते हैं। ठीक है भाग्यवान, कहकर ब्राह्मण जी कथा सुनने के लिए गए। फिर भगवान विष्णु जी ने शंख बजाकर पूजा करते हुए माता रानी का गरुड़ जी कहते हैं, माँ यह कलश पूजा के सामने क्यों रखा जाता है? तब माँ लक्ष्मी कहती है, पुत्र, कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस पूजा घर में रखना जरूरी होता है। यह एक तरह से आदिशक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। और जो यह मिट्टी में बोई हुई जौ पूजा की अवधि तक एक सुंदर पौधे में बदल जाती है, यह भी माता का प्रतीक चिन्ह है। विष्णु जी कहते हैं, आइए ब्राह्मण जी बैठिए, आपका स्वागत है। हमारी पत्नी माता रानी की कथा अति सुंदर सुनाती है, जितनी बार सुनो उतनी बार मन प्रसन्न हो जाता है। माता रानी की कथा। माता लक्ष्मी कहती है, नवरात्रि में नौ दुर्गा का विधि विधान होता है। इस अवधि में माँ दुर्गा की हर दिन एक रूप की पूजा की जाती है। नौ दुर्गा में प्रथम माँ है शैलपुत्री और द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी और तीसरा माँ है चंद्रघंटा, चौथा माँ है कुष्मांडा, पांचवा माँ है स्कंद माता, छठवां माता है कात्यायनी, सातवां माता है काररात्रि, आठवां माता है माँ गौरी, नौवां माता है माता सिद्धरात्रि। ये सभी देवी स्त्रियों के नौ रूप के प्रतीक है। इन सभी का विवरण सभी देवी का कथा सुनने के बाद ही पता चलेगा।